रात के अंधेरे में सड़कें सुनसान थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी पानी की बूंदों पर चमक रही थी। राघव अपनी गाड़ी चला रहा था। उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी थी। आज ऑफिस से घर लौटते वक्त उसे एक पुराना जर्जर घर दिखा जो हमेशा उसकी नजरों से छूट जाता था। लेकिन आज न जाने क्यों उसने गाड़ी रोक दी। उसने गेट खोला और अंदर चला गया। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन एक कमरे से हल्की रोशनी झलक रही थी। राघव ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उस तस्वीर में एक लड़की थी जिसकी आंखें किसी दर्द को बयान कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर अधूरी थी। लड़की का आधा चेहरा गायब था। राघव को अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक धीमी मगर कांपती हुई आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने तस्वीर उठाई और गौर से देखा। तभी एक औरत की परछाई झलकने लगी। अचानक हवा तेज हो गई। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और तस्वीर में लड़की की अधूरी जगह पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि राघव का था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी कमरे में रखी एक पुरानी डायरी खुद पलटने लगी। उसमें लिखा था, राघव, तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। इस अधूरी तस्वीर को पूरा करने का वादा तुमने किया था, याद है? राघव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके दिमाग में पुरानी यादें कौंधने लगी। रागिनी, उसकी बचपन की दोस्त जिसे वह इस जर्जर घर में छोड़कर चला गया था। वह यहाँ अकेली रहती थी, लेकिन एक रात जब राघव यहाँ था तो उसने सुना था कि कोई रागिनी को मारने आ रहा है। वह डरकर भाग गया, उसे अकेला छोड़कर। अगले दिन जब वह लौटा तो रागिनी गायब थी। लोग कहते थे कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। तभी कमरे में रखे शीशे में कुछ अजीब दिखा। राघव ने देखा, उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदल रहा था और वह रागिनी की शक्ल लेने लगा। वह चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही। सुबह की हल्की रोशनी जब उस जर्जर घर की टूटी खिड़कियों से अंदर आई तो लोगों की नजर एक नई तस्वीर पर पड़ी। यह वही तस्वीर थी जिसे सालों से अधूरा माना जाता था, लेकिन अब उसमें राघव का चेहरा भी जुड़ चुका था। तस्वीर इतनी असली लग रही थी मानो उसमें राघव की आत्मा कैद हो चुकी हो। खोजबीन शुरू होती है। राघव के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो वहां न तो कोई शव था, न ही कोई सुराग। बस एक पुरानी डायरी मिली जिसमें वही आखिरी शब्द लिखे थे, राघव, तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। इस अधूरी तस्वीर को पूरा करने का वादा तुमने किया था, याद है? पुलिस इस डायरी को लेकर छानबीन करने लगी। राघव का दोस्त आदित्य, जो कि एक पत्रकार था, इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। उसने राघव और रागिनी के अतीत की तहकीकात शुरू की। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। रागिनी की आत्मा अभी भी इस दुनिया में भटक रही थी। आदित्य को पता चला कि जिस रात रागिनी गायब हुई थी, उसी रात वहां एक और शख्स मौजूद था, विजय, जो रागिनी का मंगेतर था। विजय एक लालची इंसान था जिसे रागिनी की पुश्तैनी संपत्ति चाहिए थी। उसने उस रात रागिनी को मारने की कोशिश की, लेकिन वह भागकर इस घर में छिप गई। राघव डरकर भाग गया था और अगले दिन जब वह लौटा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लोग कहते थे कि रागिनी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आदित्य को शक था कि उसकी हत्या की गई थी और उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह रात के समय उस घर में गया। घुप अंधेरा था, चारों ओर अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा जहां तस्वीर थी, एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तस्वीर की आंखें चमक रही थीं। अचानक एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज गूंजी, आदित्य,
तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, रागिनी, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे इशारा दो। तभी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक नई लाइन जुड़ गई। विजय, उसने मुझे मारा, मेरी हड्डियां घर के पीछे दफन है। आदित्य चौंक गया। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि रागिनी की आत्मा अभी तक न्याय का इंतजार कर रही थी। अगले दिन पुलिस को सूचना दी गई और खुदाई शुरू हुई। कुछ घंटों की मेहनत के बाद जमीन के नीचे से एक कंकाल बरामद हुआ। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि यह कंकाल रागिनी का ही था। पुलिस ने जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि विजय अब एक बड़े कारोबारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही विजय गिरफ्तार हुआ, उसी रात कुछ अजीब हुआ। अगली सुबह जब आदित्य फिर से उस घर में गया तो उसने देखा कि तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी थी। रागिनी अब मुस्कुरा रही थी और राघव का चेहरा तस्वीर से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। रागिनी को इंसाफ मिल चुका था और अब यह घर पहले की तरह डरावना नहीं लगता था। लेकिन क्या यह सच में अंत था? कुछ दिनों बाद आदित्य अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसके मेल बॉक्स में एक अनजान ईमेल आया। मेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मेरी कहानी पूरी हो गई, लेकिन क्या तुम्हारी बाकी है? मेल के साथ एक अटैचमेंट था, एक नई तस्वीर जिसमें अब आदित्य का चेहरा अधूरा था।